राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए 01 नंबर के कान्हा जी के लिए विंटर जंपसूट ड्रेस लाई हूँ। यह बहुत ही आसानी से आप अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। और देखिए हम इनके लिए किस तरह से इनको ड्रेस पहनानी है, हम आपको इस वीडियो में भी अपने छोटे से कान्हा को पहना कर दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने चोली ली है। चोली फ्रंट बैक दोनों तरफ से भी आप पहना सकते हैं। और देखिए एक छोटा सा मिनी कैप भी है, उसको भी हम इसी में बनाना बताएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो ड्रेस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे आपको एक कैसी ड्रेस लगी। ये देखिए फुल ड्रेस पहनने के बाद और मिनी कैप छोटा सा कान्हा जी लगाने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए वो देखिए हम आपको ये क्लोजअप से बताते हैं, इनको पास से ये कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए तो इसके लिए हमने सबसे पहले इस तरह से येलो और वाइट कलर का ऊन लिया है। बर्तमान सॉफ्ट ऊन है, मैं अपने कान्हा जी की ड्रेस इसी से बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ येलो कलर का ऊन लेंगे इस तरह से। अब उसमें हम एक लूप बनाएंगे इस तरह से। क्रोशिया डालने के बाद उसमें से धागा खींचेंगे इस तरह से और एक सरक पुन वाली रस हम उसमें नॉट बांधेंगे। अब नॉट बांधने के बाद उसमें हम इस तरह से एक चैन बनाएंगे। इसमें कुल मिलाकर हम दोस्तों 18 चैन बनाएंगे। 2 3 देखिए हमने 18 चैन बना ली है। 18वीं चैन बनाने के बाद हम इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद एक चैन बनाई है हमने इस तरह से। अब इसके देखिए हम इसके बाजू वाली चैन में इसी तरह से हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसकी बाजू वाली चैन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे सिंगल। फिर तीसरी चैन में भी हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी 18 सिंगल चैन में हाफ क्रोशिया पूरे में इस तरह से बांधेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी गोलाई में राउंड में पूरा कर लेंगे। हमने कर लिया और आखिरी में नॉट बांध दी है। इसी तरह से हम दूसरा भी राउंड में सभी सिंगल चैन में हाफ सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर सिंगल चैन में हाफ सिंगल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। देखिए बना लिया हमने हर सिंगल चैन में हाफ क्रोशिया। इसको डाला, इसमें तीनों खींच के देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक राउंड करेंगे और तीसरा भी राउंड इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। देखिए 3 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और आखिरी में आकर इसको नॉट देखिए इसमें ज्वाइन कर दिया इस तरह से। और हमारे देखिए इतनी बन गई है। 3 दिख रहे हैं हमारी, 3 बार हमने बुना है। अब इस तरह से हम हाफ 9 सिंगल चैन हाफ करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। बीच में इसमें एक सिंगल चैन से इसको बुन देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में हाफ सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर दूसरी वाली में भी हाफ सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। चौथी 5वीं इस तरह से हम सभी 9 सिंगल चैन में हाफ सिंगल क्रोशिया पूरे में बुनते जाएंगे राउंड में इसी तरह से। देखिए आपको हम इस वीडियो में एक पूरी पजामी बना के बता रहे हैं। तो देखिए हम एंड में आ गए हैं। अब हम इधर भी इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ये पहली लाइन कंप्लीट होगी। ये देखिए 3 हम ऊपर बनाएंगे और 3 नीचे बनाएंगे, 2 हाफ की और एक सिंगल की। तो देखिए ये दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। देखिए दूसरे में एंड पे हम आ गए और यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। आप क्रोशिया हमने इधर बना दिया देखिए इस तरह से। अब हम हर सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नीचे तीसरी रो में।
इस तरह से देखिए ये हम बुन रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने देखिए गिनिए 6 हमारे कंप्लीट हो गई हैं और ये आखिरी वाले में हम इसको जॉइन कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम बनाते जा रहे हैं। ये देखिए सिंगल क्रोशिया ये है। देखिए हर किनारे की मोहरिया पे हमने यहाँ से सिंगल चेन बनाते जा रहे हैं। देखिए पूरे राउंड में बना देते हैं और आखिरी में आप इसमें खुद गिनेंगे, ऊपर 3 नीचे 3 है। ये हम 0 और 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। देखिए आखिरी में हम आ गए हैं और यहाँ पर हमने कर दिया है धागा और हम कट कर देंगे अब। और हम नॉट बांधने के बाद जितना जस्ट तक धागा को कट कर देंगे। देखिए हमारी पजामी तैयार। ये जिस तरह से ये पजामी बनाई उसी तरह से हम ये दूसरी भी पजामी बना लेते हैं इसी तरह। ये देखिए दूसरी पजामी भी हमने बना ली है और जितना एक्स्ट्रा धागा उसको हम अंदर करके देखिए यहाँ से नॉट। ये देखिए हमने ये दूसरी पजामी बनाने का धागा कट कर दिया जितना दोनों का एक्स्ट्रा। और देखिए हमारी आधी ड्रेस तैयार हो गई है इस तरह से। देखिए अब इसके बीचों बीच के ये हमने 4 फंदे लेंगे और इसी में बुनेंगे। तो यहाँ बीचों बीच डालेंगे, फ्रंट के 3 छोड़ेंगे और बैक की। तो इस तरह से देखिए बीच में डाल के धागा इस तरह से हम उनको लेंगे और इसमें हम 1 क्रोशिया सिंगल, उसके बाजू में 2 3, यहाँ पर हमने देखिए 3 बनाया है। अब ये 4 बना लिया। अब इसको पलटेंगे इस तरह से। देखिए हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें फिर सिंगल, दूसरा, तीसरा, जिस तरह से हमने पहली लाइन कंप्लीट की है उसी तरह से दूसरी और तीसरी भी हम लाइन कंप्लीट इसी तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से पलटने के बाद एक बार और बुन लेते हैं इसको। हम आपको कोई कट करके इसलिए नहीं बताते कि कुछ समझ नहीं पाते हम वीडियो में, इसी तरह से आपको पूरी वीडियो ही हमें समझाते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये सामने का बना लिया है। अब इसमें एक और सिंगल चेन किनारे पर हम पूरी 4 सिंगल चेन में बना लेंगे और जितना धागा रहेगा देखिए बना लिया और गिन भी सकते हैं। और धागे को कट कर हम इस तरह से धागा कट कर देंगे और लॉक कर देंगे, एक नॉट बांधेंगे इस तरह से। देखिए वो जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम अंदर इसके कर देंगे कि हमारे न रहे। देखिए कर दिया। अब पीछे बैक में हम 2 डोरी हम लोग को यानी 2 लंबी पट्टी बनानी है इसी से। तो इस तरह से हमने एक धागा यानी ऊन लिया है और उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हमने चैन बना ली है। 8 चैन बनाने के बाद हम 9 10 2 एक्स्ट्रा चैन को छोड़कर हम इसमें 8वीं चैन में जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा लूप सा बन जाएगा हमारी बटन या हुक में इसको लगाने के लिए। अब हम इसी में हर इस चैन में सिंगल चैन बनाते जाएंगे। देखिए हर सिंगल चैन है जो हमारी 8 सिंगल चैन है, शुरू से लेकर आखिरी तक में हम इसी तरह से पूरी कंप्लीट कर लेंगे और हर सिंगल चैन में सिंगल चैन ही बनाएंगे क्योंकि हमारे छोटे कान्हा जी हैं तो हमें ज़्यादा मोटी पट्टी नहीं चाहिए। इसी तरह से हम देखिए दूसरी भी पट्टी यानी डोरी बना लेंगे। चलिए तो हम बना लेते हैं इसी तरह से दूसरी डोरी भी। चलिए तो देखिए इस तरह से हमने ये दूसरी डोरी भी बना ली है। ये दोनों ही डोरी हमारी तैयार हो गई हैं। अब इन डोरी के बाद हम देखिए इस तरह से हमने बीट लिए हैं। 2 सफ़ेद हमने लिए हैं बीट और 1 ब्लैक लिया है। इस तरह से छोटा छोटा गुड़िया और इनको हम सूजी धागे से टक कर देंगे। आप इसमें मार्केट में
आइस और नोज भी मिलती हैं रेडीमेड। आप वो भी लेके ग्लू गन या टेप से चिपका सकते हैं इसी तरह से फैब्रिक ग्लू से। लेकिन मैंने घर के बीट से ही इस तरह से 2 इसमें टक करेंगे, 2 वाइट और 1 ब्लैक, यानी 2 हम ऊपर बनाएंगे। इसलिए बनाए इसमें हमने, इससे हम इसमें बटन नहीं, छोटे हमारे कान्हा जी, तो इससे हम इनको लॉक कर देंगे। तो इनको चलिए हम लगाते हैं। देखिए ये है, इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हैं। आपको डिजाइन डालने के लिए छोटा टेडी या कुछ भी, मैंने छोटी सी नोच के लिए छोटा सा बीट लिया, छोटा। इस तरह से देखिए हमने ये लगा दिए हैं, कट कर दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम ये दोनों ही टक कर देंगे और इसमें लगा देंगे इस तरह से। अब चलिए हम इसमें चोली बनाते हैं। चोली, अब हम चोली बनाना आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये वाइट कलर का ऊन लिया और इसमें हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे। हमको 0 और 1 नंबर की चोली बनानी है, तो उसके लिए हम इसमें 12 चैन बनाएंगे। और ये हमारी हो गई इसमें 12 चैन। देखिए हमने ये बना ली हैं। अब इसमें हर सिंगल चैन में हम इसमें इस तरह से हाफ क्रोशिया हर सिंगल चैन में बनाते जाएंगे इस तरह से, देखिए। और इसी तरह से हम शुरू से लेकर एंड तक 12 ही सिंगल चैन में 12 हाफ क्रोशिया पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। चलिए करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको हम पलटने के बाद 2 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए हर सिंगल चैन में डबल सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हम। उसी तरह से आप बनाइएगा तो 12 दूनी हो जाएंगे। उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ से लेकर एंड तक हम हर सिंगल चैन में 2 बार डबल सिंगल क्रोशिया, 2 बार एक चैन सिंगल में बनाएंगे। चलिए तो हम पूरा यहाँ से लेकर कंप्लीट कर लेते हैं। हमने कंप्लीट यहाँ से कर लिया। देखिए यहाँ से एक अंडाकार सा हमारा चांद बन गया है। अब इसके बाद हम इसमें देखिए 2 चैन बनाने के बाद इसमें नेक्स्ट वाली चैन में हाफ क्रोशिया लेंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाने के बाद हमने इसमें ये देखिए इस तरह से हम इसमें हम 3 बनाएंगे, 3 हाफ क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमारे छोटे कान्हा जी हैं तो छोटी चोली चाहिए। तो इसको देखिए 4 हम इसकी छोड़ के 5वें बारे में ज्वाइंट कर देंगे तो एक हमारी छोटी सी स्लिप बन जाएगी। देखिए अब हमने बैक साइड में 2 सिंगल हाफ क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6 बनाने के बाद फिर हम 5वें वाली फंदे में इसको ज्वाइंट करेंगे। 5 छोड़ने के बाद फिर से देखिए इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब ज्वाइंट करने के बाद देखिए हमारी दूसरी भी स्लीव तैयार हो गई और फिर हम वही एंड में आ गए। तो यहाँ भी हम 3 ही सिंगल हाफ क्रोशिया हर सिंगल चैन में एक एक बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये चोली तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से छोटी मिनी। अब नीचे बारे में हम पूरी जितनी सिंगल चैन है उतनी किनार पर हम पूरे में सिंगल हाफ क्रोशिया हर सिंगल चैन में इस तरह से बुनते जाएंगे और शुरू से लेकर एंड तक में पूरा ही बुन लेंगे। नीचे इस तरह से हम बुनते जा रहे हैं, पूरा बुन लेंगे। देखिए यहाँ हमने बुन लिया है लास्ट में। अब जितना भी हमारे देखिए इस तरह से हमारी ये चोली आ गई है। ये देखिए
आप खुद देख सकते हैं। इस तरह से बुनने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बुन लिया। अब इसको कट कर दें। कट करने के बाद जितना भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा धागा छोड़ते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम पास से कट करेंगे तो हमारी चोली खींचतान में खुल जाएगी। तो हमको 2 इंच से धागा थोड़ी छोड़कर कट करके इसको अंदर से ही इसी तरह से इसी में हम लॉक कर देंगे इस तरह से। और जितना भी हमारा धागा एक्स्ट्रा निकलता है उसको हम कट कर देते हैं। इसको भी हम कट करते हैं इसी तरह से। देखिए यहाँ पे वो जो किनार पर हमारे है कॉलर के यहाँ, उसको भी हम इसके अंदर ही लॉक कर देंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसको भी कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमारी इस तरह से चोली तैयार हो गई है। छोटी सी कान्हा जी के लिए ड्रेस तैयार। ये धागा हम कट कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारी मिनी ड्रेस तैयार हो गई। देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार हो गई। अब इसको हम देखिए इस तरह से अंदर डालेंगे और ये हमारी ड्रेस। छोटा मिनी कैप बनाने के लिए इस तरह से हम कैप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह का छोटा ये येलो कलर का ऊन लिया। इसमें हम इस तरह छोटा सा एक लूप बनाएंगे। इसमें क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया डालने के बाद इसमें हम 1 सिंगल चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4, 5, 6, 7 बनाने के बाद देखिए इस तरह से हम इस धागे को बहुत टाइटली खींच देंगे। तो इस तरह से छोटा सा चक्र हमारा बन जाएगा। अब इस चक्र के लिए हम जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया हर सिंगल चेन में ही बनाएंगे छोटा सा इस तरह से। देखिए ये हमारी ये सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम हर सिंगल चेन में 7 बनाई थी तो 7 ही चेन में 7 बार सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। दूसरा रो है यानी ये दूसरी बार बुन रहे हैं हम, तो ये दूसरी लाइन है। तो हमारे कान्हा जी थोड़े ज़्यादा ही बड़े नहीं है, छोटे से हैं, तो उनके लिए छोटा सा कैप 2 या 3 ही बार बुनने में एक कटोरी के समान बन जाता है। ये देखिए इस तरह से बनती जा रही है हमारी छोटी सी उंगली के हिसाब से ये कटोरी। ये देखिए इस तरह से बुनते जाइए सिंगल क्रोशिया। देखिए अब हम जहाँ से आगे आए थे वहीं पे एंड पर आ गए हैं और वहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और हम तीसरी बार भी इसी तरह से बुन रहे हैं इसमें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने बुन ली है। अब इसमें हमने देखिए ये छोटी सी कटोरी हमारी, वो जो धागा हमने इधर छोड़ा था वो कट कर देते हैं। छोटी सी मिनी हमारी ये कटोरी तैयार है। अब इसमें हम देखिए हमने पहले बता दिया कि इसमें हम 3 बार बुनेंगे तो तीसरी बार में छोटी सी कटोरी तैयार होगी। देखिए उंगली के हिसाब की। अब हम आपको इसको देखिए कैप बनाना है तो कैप के लिए हमने 7 सिंगल चेन में हम इस तरह से हर सिंगल चेन में डबल हाफ क्रोशिया इस तरह से एक चेन में 2 बार बुनते जाएंगे। तो 7 दूनी 14 और 7 21 फंदे होंगे किनार पर। तो हमारा ये कैप की किनार की मुड्डी थोड़ी सी उठी फ्रेम में आएगी तो ये छोटा सा मिनी कैप हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पूरे में इसको बुन लेते हैं। इसी तरह से आपको पूरा हम बुन के बताएंगे, कट नहीं करेंगे। देखिए इसी तरह से। और इसमें हमने कोई भी फंदे नहीं बढ़ाए हैं, सिर्फ हर 7 सिंगल चेन में हमने डबल सिंगल क्रोशिया हाफ बुने हैं इसी तरह से। और ये हमारा कैप तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये हमारा छोटा सा मिनी कैप तैयार हो गया। अब जो हमने किनार पर इसको कट कर देंगे धागा
और इसमें एक छोटी नॉट बांध देंगे हम। वो जो एक्स्ट्रा होगा उसको अंदर ही लॉक करेंगे, नहीं तो इसके 2 करके इसमें नॉट बांध देंगे। इस तरह से भी टाइटली 2-3 नॉट बांध देंगे और हम इसको जितना धागा हो उसको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ड्रेस कैप तैयार है। इस तरह से देखिए छोटा सा कैप हमारा तैयार है। ड्रेस और कैप हमारा तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।